अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ कि पाक परवरदिगार ने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। अहम तरीन पेश रखते जी, ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है, तबाही हुई है और कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अस्फहान का ये मकाम, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, टाइमलाइन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट कर रहा है इसकी टाइमिंग्स को कि ये अटैक किस तरह हुआ है, जबकि 24 घंटे पहले इजराइल की एक स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग ईरान की इन्वॉल्वमेंट, और सिर्फ शक का इजहार नहीं किया था, उसने यकीन का इजहार किया था। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक 48 घंटे कबल ईरान ने किस चीज़ का ऐलान किया था, और ईरान के जो फौजी सरबराह हैं पासदारान इस्लाम के, उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी वो बताना है। उसके ठीक 72 घंटे पहले ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको दुनिया में किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा था। ये तमाम टाइमिंग्स इस हमले के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुज़िश्ता सिर्फ एक साल के अंदर ईरान के मुख्तलिफ मकामात, जिसमें नेतन्स, इस्फहान, शिराज, ईरान के बहरी जहाज़, ईरान के पोर्ट पर कहाँ कहाँ हमले हुए हैं, यही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको टाइमलाइन का डिटेल्स के साथ कि ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम के जो सरबराह हैं उनको किस तरह मारा गया था ईरान के अंदर, और कितने ईरानी मकामी थे जिन्होंने हेल्प आउट की थी उस गन को प्लांट करने में, कि जिस रास्ते से ये मोहसिन खानज़ादा जो आ रहे थे उनको निशाना बनाया गया था। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपसे शेयर करनी है इसी वीडियो में, और डिटेल में जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स जी ज़रूर, आपका मेरा ये राब्ता बंदा रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा की तरह आगाज़ में रेफरेंस के साथ करता हूँ। रेफरेंस है टाइम्स ऑफ इसराइल, रेफरेंस है द गार्डियन। ये रेफरेंस आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट भी आपसे कर रहा हूँ कि प्लीज़ हर चैनल को नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरा चैनल, क्रॉस रेफरेंसेस को ज़रूर देखा करें, एक एक बात ज़रूर देखें ताकि कॉन्फिडेंस मैयर हो। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि आप देख रहे हैं। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं जी। ईरान की ड्रोन फैक्ट्री में धमाका हुआ, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जी। कल की तारीख में ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था इजराइल ने, इजरायली फ़ौजी सरबराह ने, और उन्होंने ये कहा था कि हमास की जो टेक्नोलॉजी ड्रोन की दी गई है ना, अब हमें कोई शुबा नहीं है कि उसकी सप्लाई दरअसल ईरान दे रहा था, और इजराइल के अंदर होने वाली तबाही का बहुत हद तक जिम्मेदार ईरान है, क्योंकि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी हमास के हाथों इस्तेमाल हो रही थी। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इसकी मज़ीद डिटेल भी थी, मैं उस वक्त नहीं जाना चाहता उस पर, क्योंकि फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। उससे 48 घंटे पहले ईरान ने अपने वज़ीर दिफा और स्पीकर, उन दोनों ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया, और जो मुश्तरका स्टेटमेंट दी, यहाँ AFP है और AFP है, दोनों के रेफरेंस में आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब ईरान के पास दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से बेहतर या उनके बराबर की मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, और साथ साथ उन्होंने इस फ़ख्र का उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे ऊपर इतने अरसे से इतना सफोकेट किया गया हुआ है, इतनी पाबंदियां पूरी दुनिया की हमारे ऊपर, उन तमाम पाबंदियों के होते हुए, जिसमें ना हम अपनी तेल बेच सकते हैं, ना अपनी गैस बेच सकते हैं, ना हम अपने दीगर कोई तजारत कर सकते हैं, उस मौके पर ईरान के साइंटिस्ट ने, ईरान के फौजी हलकों ने इतनी बड़ी जो तरक्की की है ना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, उससे ठीक एक दिन पहले, यानी 72 घंटे पहले, ईरान के जो आर्मी चीफ है पासदारान के सरबराह, उन्होंने ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के जो सरबराह है, जिसको एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के जो सरबराह है, उनके साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 ड्रोन मज़ीद लॉन्च किए थे, जिसमें से एक का नाम गज़ा था, और दूसरे का नाम मैं वो भी अभी आपको डिटेल में बता देता हूँ। बहरहाल उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि हम ही हैं दरअसल जिनके पास अब स्टेट ऑफ द आर्ट 3 बेहतरीन ड्रोन हैं, और ड्रोन की स्पेसिफिकेशन बताई थी कि 2,500 किलोमीटर, उस ड्रोन की बताई थी कि दुनिया के आम ड्रोन से वो कितना मुख्तलिफ है, तुर्की के ड्रोन्स को किस हद तक कम्पीट कर रहा है, जिससे मुतल्लिक अमेरिका को भी डर है कि तुर्की का ड्रोन इतना ज़्यादा अहम है
किस तरह कंपीट कर रहा है, उस ड्रोन के अंदर अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये तमाम चीजें जो बात कर रहा है कोई और नहीं, ईरान का आर्मी चीफ और उसके एरोस्पेस के सरबराह, एक है मेजर जनरल, दूसरे ब्रिगेडियर जनरल, ये कर रहे हैं। उस मौके पर इजराइल की तरफ से ये ड्रोन फैक्ट्री के ऊपर धमाका होना ये कितना अहम है, ये बेसिकली मेरा टॉपिक था। और क्या ये कोई सुबकी छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इससे कबल ना, मैं आपको पूरी डिटेल अगर बताऊं ना, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में धमाका हो चुका है जी, उसमें बहुत नुकसान हुआ और इल्ज़ामात इसराइल पे लगे और इसराइल ने माना नहीं। लेकिन इसराइल के उस वक्त मैं जब टाइम ऑफ इसराइल पढ़ता था ना, तो उसमें यह था कि इसराइली ज़राए कहते हैं कि देखा हमारा कमाल, ईरान सीधा सीधा, खामराई साहिब सीधा सीधा, हसन रूहानी साहब सीधा सीधा, वजारत खारजा सीधा सीधा कह रही कि ईरान के इजराइल की जानिब से यह साइबर अटैक किया गया है और यह दहशतगर्दी की गई है और यह धमाका हुआ है। लेकिन इसराइल ने कभी सरकारी सतह पर नहीं माना, लेकिन जराए की सतह से, टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट पे यह हमेशा आया है। इसमें खैर मुझे भी शक नहीं है और आपको भी शक नहीं कि इसराइल की साइबर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि जो टाइम लाइन है ना, वो आप सुन लें। 13 अप्रैल को जी न्यूक्लियर साइट ब्लैकआउट हुई थी नेतन्स के अंदर। नेतन्स आपको पता है, ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है जहाँ से मेन रन होता है वो नेतन्स का इलाका है, वहाँ ब्लैकआउट हुआ था और इसको ईरान ने न्यूक्लियर टेररिज्म का नाम दिया था उस वक्त। ये मैं 13 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 25 जून 2020 मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में धमाका हुआ था और इसके अंदर 40 अफराद जान भाग हुए थे। उसके बाद शिराज में हुआ था ब्लैकडाउन, ठीक है जी। 30 जून तेहरान के एक क्लिनिक, जिससे मुतलिक ईरान ये कह रहा था कि ये एक आम क्लिनिक है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया और इजराइल और अमेरिका का जो मानना था वह था कि ये आम क्लिनिक नहीं था। सारी बात है, ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस है साइबर की सतह पर या सैटेलाइट के थ्रू, ईरान के एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र है, ना सिर्फ अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की, इसराइल की, जितने भी मुखालफिन हैं उन सब की नज़र है। तो ईरान बाहर यही लगेगा फलाने नसरुल्लाह का क्लिनिक, अंदर क्या हो रहा होगा तो वो इतना ओपनली तो नहीं बताएगा ना। तो इसलिए उस क्लिनिक के अंदर हुआ 19 अफराद हलाक हुए, जिसके मतलब ईरान ने कहा कि ये एक मेडिकल की गैस की कोई लीकेज थी, ऑक्सीजन गैस की लीकेज थी, जिसकी बना पर यह नुकसान हुआ था। लेकिन पता चला कि वो सेंट्रीफ्यूजेस की रीसाइकलिंग का प्लांट था, ठीक है। इसी तरह मैं आपको 2 जुलाई का बता रहा हूँ जी, नेतन्स के सेंट्रीफ्यूजेस के असेंबलिंग की एक फैक्ट्री के अंदर धमाका हुआ था जी। 4 जुलाई को जरगान पावर प्लांट सिटी में धमाका हुआ था और कहा जा रहा था कि ये गैस की लीकेज है। लेकिन ईरान ने सरकारी तौर पर भी ये माना कि ये तमाम के तमाम जो काम है ना, ये इजराइल की वजह से हो रहे हैं, इजराइल के साइबर अटैक्स की वजह से हो रहे हैं। अच्छा जी, 7 जुलाई ऑक्सीजन फैक्ट्री 3 हलाक। इसी तरह जौहरी एटमी प्रोग्राम के जो मैंने आपको मोहसिन आज़ादा की बात की थी, मोहसिन साहब को कैसे निशाना बनाया गया था? सरबराह थे उनके, क्या कहेंगे, एटमी जितना प्रोग्राम है उसके, उनको भी निशाना बनाया गया एक खुदकार गन के ज़रिए। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, पहले वो आप खुद ही देख लीजिएगा कि उस खुदकार गन को लेके कितने टन, 1000 किलो मटेरियल वहाँ पहुँचाया गया था और प्लांट किया गया था, उनकी गाड़ी के रूट के ऊपर जाके लगाया गया था। और उसका ये सारे काम कासिम सुलेमानी के बाद हो रहे हैं, ये आपने अब जहन के अंदर रखना है, क्योंकि कासिम सुलेमानी के बाद ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स है थ्रू लबनान और अब ये फ़लस्तीन वाला इशू। यानी ये चीज़ें आपने गौर से ज़रा जहन के अंदर रखनी है। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि हमास दरअसल जो फातेह कहलाया ना इसराइल के अंदर, ये बेसिकली उसकी सुबकी मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त मैं फ्रेश अपडेट आपको कर रहा हूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर एक्टिव हो गए जी, और उन्होंने कहा वक्त का तयन हम खुद करेंगे, इसराइल किसी भी हमले के लिए तैयार हो। लेकिन अभी थोड़ी सी इस मिसाइल ड्रोन की फैक्ट्री के धमाके की क्रॉस वेरिफिकेशन बाकी है। अगर मेरी रिसर्च आपको पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें और इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है ना, वो हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। बेल आइकन दबा दें, कमेंट्स में आगाह करें। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।